हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं क्वालिफाइंग कोर्स। जो भी स्टूडेंट बीए या बीकॉम बीएससी कर रहे हैं तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। एंड जिनका भी एग्ज़ाम 2023 या 2024 में है तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसी वीडियो में कवर कराएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, बीच में स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप करेंगे तो उसमें आपका ही लॉस है, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पज़ होता है वो होता है कि आपके एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। तो आई थिंक ये ज़्यादा मिनट की वीडियो नहीं बनेगी, 20 या 21 मिनट्स की ये वीडियो बनेगी। इसी को आप 2-3 बार रिवाइज कर लेना इस वीडियो को, या आप उसकी शॉट लेके भी याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको और भी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। दोस्तों, विदाउट वेस्ट टाइम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है हमारा, खेल चिकित्सा का उद्भव किस देश में हुआ। तो आपको बताना है कि खेल चिकित्सा का जो उद्भव है वो किस देश में हुआ था। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक राइट ऑप्शन बताना है कि इसमें हुआ था। तो अगर मैं 4 ऑप्शन बताऊंगा तो इसमें आपको टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट इसका क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, जिससे आपका जो टाइम है वो ज़्यादा खर्च ना हो। तो खेल चिकित्सा का उद्भव किस देश में हुआ था, ये हुआ था आपका यूनान में। कहाँ पर हुआ था? यूनान में। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 2, 3 और 4 के बारे में। पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में चिकित्सा सिद्धांतों का प्रयोग करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये दिया जाता है आपको हेरोडोटस को। किसको? हेरोडोटस को। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि यांत्रिक एर्गोजेनिक एडस का एक उदाहरण कौन सा है। तो यांत्रिक एर्गोजेनिक एडस का जो एक एग्जाम्पल्स हैं वो विशिष्ट खेल की पोशाक, हल्का शरीर, आधुनिक खेल का मैदान, ये सभी। ये आपके तीनों ही ऑप्शंस राइट हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करें क्वेश्चन नंबर हम 4 के बारे में एंड 5 के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो इसमें पूछा कि कैनेडियन खेल चिकित्सा अकादमी का जनक किसे माना जाता है। तो कैनेडियन खेल चिकित्सा अकादमी का जो जनक माना जाता है वो जे.सी. कैनेडी को माना जाता है। कौन सा? जे.सी. कैनेडी। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खेल चिकित्सा की संस्था है। इनमें से जो कौन सा खेल है जो चिकित्सा की संस्था है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, एंड ऑप्शन बी में दे रखा है अमेरिकन नेशनल अकादमी ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, ऑप्शन सी में दे रखा है अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, या ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी इज द करेक्ट आंसर। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि खेल क्षमता पर अत्यधिक प्रभाव डालने वाले उन तत्वों, युक्तियों अथवा क्रियाकलापों को क्या कहते हैं जो किसी खिलाड़ी की शक्ति के उत्पादन, प्रयोग अथवा पूर्ण प्राप्ति को उत्प्रेरित करता है। मतलब ऐसे कौन से प्रभाव हैं जो प्लेयर्स के युक्तियों, क्रियाकलापों या शक्तियों को उत्पादन जो उत्प्रेरित करता है। तो वो है आपका एरोगेजेनिक एडस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि भोजन, पोषण एवं अतिरिक्त भोज्य संपूरक के रूप में ग्रहण किए जाने वाले एरोगेनिक एडस को क्या कहते हैं। तो इसके हम कहते हैं पोषणात्मक एर्गोजेनिक एडस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो इसने पूछा कि पोषणात्मक एरोगेनिक एडस में कौन से उत्पाद सम्मिलित होते हैं। तो जो सीधे तौर पर शारीरिक शक्ति एवं तेजी प्रदान करते हैं, ऑप्शन बी जो शरीर में मौजूद घटकों की मात्रा में वांछित परिवर्तन करते हैं, ऑप्शन सी जो खोई हुई शारीरिक शक्ति के पुनः प्राप्ति की गति देते हैं, या ऑप्शन डी ये सभी। तो पोषणात्मक एरोजेनिक एडस के कौन से सम्मिलित उत्पाद हैं, ये आपके सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि कौन सी औषधियाँ खेल क्षमता को बढ़ाने वाली हैं? एनोवेलिक स्टेरॉइड, ऑप्शन बी एम्फेटामाइंस, ऑप्शन सी एंडोस्टेडियोइड, ऑप्शन डी ये सभी। तो ये सारी की सारी जो ऑप्शन है ये सारे राइट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ये सभी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कौन सी गंभीर चोट है? अस्थिभंग, स्थानभ्रंश, अंगभंग या ये सभी। तो ये सारी की सारी आपकी गंभीर चोट है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि शरीर की किसी अस्थि के टूटने को क्या कहते हैं? अस्थिभंग, स्थानभ्रंश, अंशभंग ये सभी। तो किस शरीर के किसी स्थान को टूटने को हम अस्थिभंग कहते हैं? क्या कहते हैं? अस्थिभंग। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 13 के बारे में। पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा शरीर की किसी अस्थि के अपने स्थान से हट जाने को क्या कहते हैं? तो शरीर के किसी अस्थि को अपने स्थान से हटने को वो बोलते हैं स्थानभ्रंश, ऑप्शन नंबर बी। एंड क्वेश्चन नंबर हमारे 13 में पूछा है कि शरीर के किसी अंग को पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से नष्ट हो जाने को क्या कहते हैं? तो जो पूरी तरह नष्ट हो जाता है उसको कहते हैं हम अंगभंग। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा खेल मैदान पर चोट लगने के पश्चात तुरंत उपचार देना कहलाता है। तो प्राथमिक उपचार कहलाता है अगर खेलते टाइम अगर किसी प्लेयर्स को कोई चोट लग जाती है तो उसके मतलब ट्रीटमेंट के लिए जो उसको मेडिसिन देते हैं उसको हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 के बारे में। पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, 15 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि दुर्घटना के बाद समुचित चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने से पूर्व किए गए उपचार को क्या कहा जाता है? तो दुर्घटना के बाद समुचित चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने के पूर्व किया गया जो उपचार होता है वो आपका प्राथमिक उपचार होता है। क्या होता है? प्राथमिक उपचार। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया? तो फर्स्ट एड का जो सबसे प्रथम जो आपका यूज हुआ था ये आपका इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में। एंड क्वेश्चन नंबर हमारा 17 में पूछा है कि फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो फर्स्ट एड का जो सबसे प्रथम जो किया गया था ये किया गया था सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन द्वारा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है कि फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस सन में किया गया था? तो फर्स्ट एड का जो सर्वप्रथम जो यूज किया गया था ये 1889 में किया गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि प्राथमिक उपचार की प्रकृति के संबंध में महत्वपूर्ण है। जो प्राथमिक उपचार की प्रकृति में महत्वपूर्ण है तुरंत सहायता, अस्थायी उपचार। तो आई थिंक दोनों ऑप्शन राइट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आ जाएगा इसका, ए और बी दोनों। एंड क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कि कॉन्ट्रास्ट वात उपयोगी होता है। जो कॉन्ट्रास्ट वात की सलाह दी जाती है तो कॉन्ट्रास्ट वात की जो सलाह दी जाती है सूजन को कम करने के लिए दी जाती है प्लेयर के टाइम किसी को अगर सूजन आ जाती है तो। एंड क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की जो आपकी स्थापना हुई थी यह आपकी हुई थी 1920 में। कब हुई थी? 1920 में। एंड क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है कि खेल चिकित्सा कांग्रेस कहाँ स्थापित है? तो खेल चिकित्सा कांग्रेस जो स्थापित है ये स्विट्जरलैंड सेंट मॉरिस में स्थापित है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा कि प्राथमिक उपचार बॉक्स में क्या होना जरूरी है? विभिन्न आकारों की पट्टियाँ, रोगाणुरोधक डेटॉल या स्प्रिट, खपच्ची या बेर हड्डी या ये सभी। तो आई थिंक इसके तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ये सारे के सारे जो वस्तुएं आपके ये प्राथमिक उपचार बॉक्स में होनी चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा कि प्राथमिक उपचार बॉक्स आवश्यक रूप से कहाँ रखा जाता है? जो आपका जो प्राथमिक उपचार बॉक्स होता है वो आवश्यक रूप से कहाँ रखा जाता है? खेल के मैदान में, जिम हॉल में, फैक्ट्री में, इन सभी स्थानों पर। आई थिंक ये सारे ऑप्शन सही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कहीं भी रखा जा सकता है। एंड क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25
तो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा कि खेल में चोट आने का क्या कारण है। खिलाड़ी को कमजोर शारीरिक स्वास्थ्य, खेल में भाग लेने हेतु मानसिक रूप से कमजोर तैयारी, खेल में भाग लेने पूर्व अपर्याप्त गरमाना, या ये सारे आपके जो खेल में चोट लगने के कारण होते हैं। इसलिए तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करें क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में, तो उसने पूछा है कि हड्डी विस्थापन का कौन सा लक्षण है। एस्नियोपीडिया, सूजन, विरूपता, या ये सभी। तो हड्डी विस्थापन के सारे लक्षण है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करें क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है कि फ्रैक्चर वाले हिस्से के प्राथमिक उपचार से ध्यान देने योग्य बातें हैं। फ्रैक्चर वाले हिस्से की खपच्ची से सहारा देना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में, उसने पूछा कि फ्रैक्चर में सहायता हेतु प्रयोग की जाने वाली खपच्ची किसकी बनी होती है। तो ये आपकी लकड़ी के पट्टे की, धातु की, गत्ते की, या ये सभी, ये आपकी किसी की बनी हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 के बारे में। तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि जल जाने पर कौन सा प्राथमिक उपचार वांछनीय है। जली भाग पर पानी डालना, जले हुए भाग को साफ व सूखे कपड़े से धोना, प्रभावित व्यक्ति को जल्दी से अस्पताल ले जाना, ये सभी। तो ये आपके सारे वांछनीय उपचार है जल जाने पर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा कि एंथीलोटिक्स की चोट के बचाव इसके द्वारा किया जा सकता है। तो ये आप किया जाता है वार्मिंग द्वारा। किसके द्वारा? वार्मिंग द्वारा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, 32 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है कि कुत्ते के काटने पर क्या प्राथमिक उपचार किया जाना चाहिए। जख्म को साबुन से धोना, जख्म पर मिर्च लगाना, जख्म पर कार्बनिक एसिड लगाना, ये सभी। तो कुत्ते के काटने पर ये सारे के सारे आपके प्राथमिक उपचार हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी। एंड क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है कि सांप के काटने पर क्या प्राथमिक उपचार किया जाना चाहिए। काटने वाले भाग को बंद लगाना, जख्म पर मिर्च लगाना, जख्म पर तेजाब लगाना, ये सभी। तो जब सांप काट जाता हो तो सबसे पहले आपको जो प्राथमिक जो उपचार होता है वो होता है कटने वाले भाग पर बंद लगाना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर आपका 33 में पूछा है कि यदि किसी व्यक्ति ने जहर खा लिया हो तो उसे क्या प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए। तो यदि मरीज बेहोश नहीं है तो उसे उल्टी करवाने की कोशिश करना, सख्त प्लेट पर बिना तकिए के उल्टा लेटाकर सिर एक और करना, एक कप गर्म पानी में सादा नमक डालकर उसे पिलाने की कोशिश करना, ये सभी। तो आई थिंक तीनों आपके ऑप्शन सही हैं, इसके लिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार का सिद्धांत है। आपके पास ऑप्शन ए रहे घायल को दिलासा दिलाना, ऑप्शन बी यदि सांस रुक रहा है तो उसे कृत्रिम श्वास देना, या ऑप्शन सी अनावश्यक रूप से कपड़े न उतारना, या ऑप्शन डी ये सभी। तो आपके तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है खेल में लगी चोट में सूजन को कम करने के लिए किया गया उपचार की स्तुति की गई है। तो वैक्स बाथ, हलपूल, कंट्रोस्ट बाथ, ये सभी। तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा कि मालिश किसका भाग है। तो मालिश आपका ये भी चिकित्सा का भाग है। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा कि शोल्डर डिसलोकेशन चोट सामान्यतः किससे जुड़ी होती है। तो ये आपकी जोड़ों से जुड़ी होती है, किससे? जोड़ों से। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 एंड 39 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में बात करते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा कि एक खिलाड़ी को मिचलाहट होने की स्थिति में क्या सलाह दी जाती है। तो एक खिलाड़ी जब कोई प्लेयर मिचलाहट होने की स्थिति में होता है तो उसे सबसे पहले बैठने की सलाह दी जाती है। किसकी? बैठने की सलाह दी जाती है। एंड क्वेश्चन नंबर 39 पूछा कि किस अंग में खराबी आने से मधुमेह होता है। तो पैनक्रियास होने पे मधुमेह का होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। इसमें पूछा कि अत्यधिक रक्तस्राव की रोकथाम किसके उपयोग से की जाती है। तो जो अत्यधिक जो रक्तस्राव होता है
इसे रोकने के लिए आपको टर्निक्वेट लगाना पड़ता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 41 एंड 42 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा कि मूंछ आने का क्या कारण है। तो मूंछ आने का जो कारण होता है वो खिंचना या लिगामेंट्स के जोड़ों का फटना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड 42 में पूछा है कि खेल संबंधी कहावतों को रिवैल्यूएशन किसके प्रयोग द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है कैरिक्यूट्स एक्सरसाइज द्वारा। एंड क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है कि फुटबॉल में सामान्य चोट क्या है। तो फुटबॉल में सामान्य चोट होती है वो घुटने की चोट होती है। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा कि इनर लोड के लक्षण हैं पसीना, त्वचा का रंग एवं एकाग्रता का ह्रास। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो इसमें पूछा है हमें कि मानसिक दबाव की दशा है। तो मानसिक दबाव की जो दशा होती है वो होती है खिलाड़ी के लिए अहितकर होती है। क्या होती है? खिलाड़ी के लिए अहितकर होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा क्वेश्चन नंबर 46 में कि मूंछ किसकी एक चोट है। मूंछ जो है आपकी पेशी की चोट है। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा कि मूंछ के तुरंत उपचार में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो मूंछ की उपचार के लिए क्रियोथेरेपी का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कि स्टम्प कहाँ पर होता है। तो स्टम्प जो होता है वो आपका होता है, जाओ मैं भी बताता हूँ आपको। स्टम्प जो होता है वो होता है आपका वक्ष में। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा है कि नी मतलब घुटना कौटिल्य चोट सामान्य किसके साथ जुड़ी होती है। तो ये फुटबॉल के साथ जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा पानी के माध्यम में किया गया हुआ इलाज इस नाम से भी जाना जाता है। मतलब किस नाम से भी जाना जाता है जिससे चिकित्सा के पानी का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं हम हाइड्रोथेरेपी। क्या कहते हैं? हाइड्रोथेरेपी। तो ये एक पार्ट 1 था एंड ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 मैं इसका जल्दी बना रहा हूँ। एंड अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। एंड जो भी आपके जो रिलेटेड जो आपके फ्रेंड हैं या फ्रेंड सर्कल हैं या आपको कोई भी बीकॉम में पढ़ रहा है आपका फ्रेंड उसको ये शेयर जरूर करें। एंड इसकी लिंक को उनको जरूर करें और लाइक जरूर करें हमारे इस वीडियो को। एंड आपको इसकी PDF चाहिए पूरे स्पोर्ट्स एंड क्वालिफाइंग कोर्स की, तो पूरे के पूरे आपको नोट्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। आप हमारे नंबर व्हाट्सएप नंबर 6398304022 9818401539 पर मैसेज करके ले सकते हैं। आपको स्पोर्ट्स एंड क्वालिफाइंग कोर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सारी PDF मिल जाएगी। आपको ये भी मिल जाएगी। पार्ट 2 मैं जल्दी बनाऊंगा। तो दोस्तों मेरा बस एक ही कहने का तात्पर्य है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।